तो बैटल थ्रू द हेवन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था शुयान ऑलमोस्ट नालायन जी के बॉडी से पॉइजन्स निकाल चुका था, लेकिन इसी टाइम पे वहाँ पे ल्यूलिंग पहुंच चुका था। लेकिन ल्यूलिंग जब शुयान का बर्ताव नालायन रन की तरफ देखता है उसको काफी गुस्सा आता है, लेकिन उससे बड़ी टेंशन शुयान के लाइफ में ये था कि उसके बॉडी में पॉइजनस फायर थोड़ा ज्यादा हावी हो रहे थे जिसको वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। अब आगे सीजन 4 के 9th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है अब शुयान जो अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस में आया था अब उसके सामने पिल्किंग गुहे हैं जो उसको बधाइयां दे रहे हैं नालायन जी के बॉडी से पॉइजन्स निकालने के लिए, और वो शुयान की तारीफ करते हुए बोलते हैं तुम काफी बुद्धिमान हो और हेविली फ्लेम भी कैरी करते हो। ये सुन के वहाँ पे प्रेजेंट हुए आसपास के बच्चे काफी शॉक हो जाते हैं, इसके पास हेविली फ्लेम भी है। देन दोबारा से गुहे बोलते हैं कुछ टाइम पहले मैं भी हेविली फायर को कलेक्ट करने गया था लेकिन मैं फेलियर हो गया, और छोटे भाई क्या तुम मुझे अपना हेविली फ्लेम को दिखा सकते हो। ये सुन के शुयान बोलता है काश मैं दिखा पाता, लेकिन सॉरी हेविली फायर कोई शो ऑफ की चीज नहीं है। मेरे मास्टर ने मुझे बोला है हेविली फ्लेम को सिर्फ क्रिटिकल सिचुएशन में ही यूज करना। ये सब सुन के गुहे को काफी अच्छा लगता है क्योंकि शुयान इतना टैलेंटेड होने के बावजूद वो इतना शो ऑफ में बिलीव नहीं करता। तो गुहे शुयान के पास आके बोलते हैं क्या हम पहले से मिल चुके हैं, लेकिन शुयान के चुप्पे देख के वो बोलते हैं नहीं नहीं मुझे शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। दिन गुहे शुयान को उसके टीचर के बारे में भी पूछते हैं और बोलते हैं गुहे तुम्हारे टीचर से मिलना चाहते हैं। ये सुन के शुयान बोलता है मेरे टीचर को बाहर घूमना फिरना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इसी टाइम पे पीछे से टीचर आओ ताओ चिल्लाते हुए बोलते हैं एक्सक्यूज मी मुझे जाने दो भाई। देन मास्टर आओ दाओ प्रेसिडेंट फामा के सामने आके उन्हें नमस्ते बोलते हैं और प्रेसिडेंट फामा बोलते हैं मैंने सुना है आज के इंटरनल एग्जाम के लिए तुम्हारे ब्लैक रॉक सिटी को मोस्ट टैलेंटेड यांशो प्रेजेंट कर रहा है। ये सुन के आओ ताओ हंसते हुए बोलते हैं अरे नहीं ऐसा कोई बात नहीं। देन वो भागते हुए श्रेयन के पास आ जाते हैं और श्रेयन के सामने मास्टर गुहे को देख के उनको नमस्ते बोलते हैं। देन आओ ताओ हाइट में छोटा टीचर प्रेसिडेंट फामा को बोलते हैं ये मिली ये मेरा स्टूडेंट यांशो है। देन वो श्रेयन को सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलते हैं देखो यांशो ये पिल्किंग गुहे और वो प्रेसिडेंट फामा है। देन श्रेयन भी सबको हेलो बोलता है। इसी टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट हुई लिटिल प्रिंसेस गुस्से में बोलते हैं मैंने सुना है इस लड़के के पास हेविली फ्लेम है। इसी टाइम पे प्रेसिडेंट फामा बोलते हैं हाँ ये लड़के के पास बहुत सारे स्किल और टेक्निक्स हैं और मैं सोच रहा हूँ आज के एग्जाम में ये काफी कुछ सरप्राइज देगा हमें। देन वो अपनी स्टूडेंट लिटिल प्रिंसेस की बदमाशी देख के बोलते हैं इतना बदमाशी मत करो नहीं तो यांशो को बोल के तुम्हारी पिटाई करूंगा। देन श्रेयन बोलता है सॉरी लिटिल प्रिंसेस मेरी वजह से आपको अगर तकलीफ हुई तो। इसी टाइम पे पिल्किंग गुहे बोलते हैं प्रेसिडेंट फामा मुझे लगता है एग्जाम स्टार्ट करने की टाइम हो चुका है। अब सीन चेंज होके आता है इंटरनल एग्जाम हॉल के ऊपर जहाँ पे इंटरनल एग्जाम को अटेंड करने वाले सारे स्टूडेंट प्रेजेंट थे, और वहाँ पे प्रेसिडेंट फामा बोलते हैं सारे स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए तुम सब जाने माने लड़के हो और आउटसाइड के स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम नहीं दे सकते, तो एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है तुम लोगों के लिए, और तुम सबके टीचर्स भी मेरे पास ही प्रेजेंट है, लेकिन उनमें से कोई भी तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो तुम डिस्क्वालीफाई करे जाओगे एग्जाम से, और अब तुम सब अपने अपने इंटरनल एग्जाम रूम में चले जाओ। देन इसी टाइम पे श्रेयन जब अपने इंटरनल रूम के अंदर जाता है वो अपने आप ही बात करता है कि मैं यहाँ पे ग्रीन लोटस फ्लेम को यूज नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे गुहे प्रेजेंट है। अगर वो हेविली फ्लेम को देख लेंगे तो उनको पता चल जाएगा वो मैं ही हूँ, उनसे ग्रीन लोटस फ्लेम को छीना है। देन पीछे से प्रेसिडेंट फामा बोलते हैं ये इंटरनल एग्जाम की मेन स्टेप पिल को रिफाइन करना है और तुम्हारे रूम में सारे इंग्रेडिएंट्स पहले से ही रखे हुए हैं और तुम लोगों को बस सही टाइम के अंदर अंदर पिल को रिफाइन करना है, और तुम लोगों का पिल जितना ज्यादा हाईएस्ट प्यूरिफाई होगा तुमको उतना ही पॉइंट्स मिलेंगे। देन श्रेयन भी अपने रूम में जाके सारे इंग्रेडिएंट्स को चेक करने लगता है और सारे स्टूडेंट्स भी अपने अपने रूम में जाके सारे इंग्रेडिएंट्स को देखने लगते हैं। इसी टाइम पे श्रेयन सोचता है ये जो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे रखे हैं इसको प्यूरिफाई करने के लिए काफी हेवी फायर लगेंगे, और मुझे जितना लगा था उस हिसाब से ये इंटरनल एग्जाम उतना इजी नहीं है। देन इधर सारे मास्टरों के सामने टेस्ट टाइम फिक्स किया जाता है। प्रेसिडेंट फामा बोलते हैं टाइम लिमिट खत्म होने के बाद जो अपने पिल को रिफाइन नहीं कर पाएंगे वो लोग ऑटोमेटिकली ये टेस्ट से बाहर हो जाएंगे, और अगर उसी टाइम के अंदर तुमने सारी इंग्रेडिएंट्स को लेके पिल को प्यूरिफाई कर दिया तो फिर तुम लोग ये एग्जाम में पास हो जाओगे। और अब प्रेसिडेंट फामा ये अनाउंस करते हैं कि ये एग्जाम स्टार्ट हो रहा है अभी से। देन टाइमर भी अभी हवा में उड़ने लगता है। इधर श्रेयन अपने पर्पल पिल को खा के सारे इंग्रेडिएंट्स को लेके उसको प्यूरिफाई करने लगता है और सोचता है शायद ये पर्पल फायर इनफ है ये पिल को रिफाइन करने में। इधर ल्यूलिंग भी अपने ओवन में अपने फायर्स को थ्रो करके पिल को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। देन लिटिल प्रिंसेस भी अपने फायर को यूज करके पिल प्यूरिफाइंग प्रोसेस को आगे बढ़ाने लगते हैं। ऐसे सारे स्टूडेंट्स अपने इंटरनल रूम के अंदर पिल को अपने टेक्निक से रिफाइन करने लगते हैं। अब प्रेसिडेंट फामा बाहर बैठ के अपने पावर्स के वजह से सारे स्टूडेंट्स अपने अपने रूम में क्या कर रहे हैं वो देखने लगते हैं। देन सीन चेंज होके आता है श्रेयन के ऊपर जो कि अपने पर्पल फ्लेम के हेल्प लेके अपने ओवन में इंग्रेडिएंट्स डाल के उसको प्यूरिफाई करने लगता है। इसी टाइम पे वो फील करता है उसके ऊपर उसका पॉइजनस फायर हावी हो रहा है। इसी टाइम
टाइम पे दोबारा से सीन चेंज होके आता है गुहे के ऊपर, जो शुयान को देख के बोलते हैं ये शायद हेविली फायर नहीं है। देन प्रेसिडेंट फार्मा अपने हाथ में एक बुक लाके बोलते हैं शुयान एम्पायर से आज तक कोई भी अल्केमिस्ट ये 3rd ग्रेड एग्जाम को पास नहीं कर पाया है, जिसके चलते वो लोग कभी भी अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस को अटेंड ही नहीं कर पाए। ये सुन के गुहे बोलते हैं क्योंकि वो लोग कंपटीशन को जीत ही नहीं पाते और ये शुयान एम्पायर के स्टूडेंट्स हमारे जियामा एम्पायर के स्टूडेंट को कभी हरा ही नहीं पाते और इसीलिए वो हमेशा ही अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस को जीतना चाहते हैं। ये सुन के फार्मा बोलते हैं जब तक मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ तब तक तो शुयान एम्पायर को जीतने नहीं दूंगा और हमेशा ही हमारा जियामा एम्पायर ही जीतेगा। देन वहाँ पे गुहे बोलते हैं कल मैं यूनलान सेट को वापसी करूंगा, तो ना चाहते हुए भी ये छोटे लड़के का हेविली फ्लेम को मैं नहीं देख पाऊंगा। लेकिन सबसे शौक की बात ये है ये इतना छोटा है और इतना छोटे एज में भी इसने हेविली फ्लेम को कलेक्ट कर दिया। देन वहाँ पे प्रेसिडेंट फार्मा बोलते हैं इस टाइप के जीनियस बहुत ही रेयर हैं और ये लड़का मुझे काफी टैलेंटेड लगता है और हमारा जियामा एम्पायर शायद इसके लिए सुइटेबल प्लेस होगा इसका ट्रेनिंग आगे बढ़ाने के लिए। देन गुहे बोलते हैं जैसे कि यूनलान सेट, लेकिन ये सुन के गामा बोलते हैं नहीं नहीं यहीं के अल्केमिस्ट ही उसको गाइड करेंगे। देन वो दोनों एक दूसरे के बातों के ऊपर हंसने लगते हैं। अब सीन चेंज होके आता है टेंशान एंड आइस एम्पायर के ऊपर और टेंशान वहाँ पे शराब पी रहे होते हैं, तो वो अपने दोस्त आइस एम्पायर को बोलते हैं ये सबसे रॉयल वाइन है। लेकिन ये सुन के आइस एम्पायर बोलते हैं तुम इतने बड़े पद के होने के बावजूद ये सब क्यों पीते हो। ये सुन के टेंशा बोलते हैं मेरे भाई सिर्फ इसी के वजह से ही तो मैं डाउजोंग लेवल पर इतना जल्दी पहुंच चुका हूँ और शायद तुम्हारे जैसा कभी कोई पावरफुल और टैलेंटेड आदमी मेरा ओपोनेंट नहीं बना, इसीलिए। देन इसी टाइम पे आइस एम्पायर अपने दोस्त टेंशान को बोलते हैं अगर तुम्हें बुरा न लगे मैं तुम्हें एक सवाल करूं, तो टेंशान बोलते हैं कौन सी चीज के ऊपर तुम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो। देन आइस एम्पायर बोलते हैं हमारी इंपीरियल कैपिटल में अभी अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस के लिए काफी लोग आए हैं बाहर से। देन टेंशन आइस एम्पायर के अजीब सा बर्ताव को देख के बोलते हैं हाँ इसके लिए मैं भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। देन दोबारा से सीन चेंज होके आता है शुयान के ऊपर, जो कि अपने पर्पल फ्लेम को यूज करते हुए अपने ओवन में अपने पिल्स को रिफाइन कर रहा था, लेकिन दूसरे इंग्रेडिएंट्स के जैसा वो ब्लैक आयरन स्पिरिट लीफ को बिल्कुल भी प्यूरिफाई कर ही नहीं पा रहा था। ये देख के शुयान खुद के साथ ही बात करता है मुझे पहले इसी इंग्रेडिएंट्स को प्यूरिफाई करना होगा, उसके बाद में देखूंगा सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के कैसे पिल को रिफाइन करूँ। इसी टाइम पे शुयान को चक्कर आने लगते हैं और शुयान नोटिस करता है उसके चारों तरफ अब अंधेरा हो चुका है और ये सारी चीजें पॉइजनियस फायर की वजह से हो रहा है। देन शुयान जब अपने हाथों को नोटिस करता है वो देखता है उसके हाथों में पॉइजनियस फायर थोड़ा ज्यादा ही हेवी हो चुके हैं और इसी टाइम पे वो ये भी नोटिस करता है उसके ओवन से फायर धीरे धीरे बुझ रहे हैं और इसी टाइम पे जब वो अपने पावर्स को यूज करके ओवन को फायर देने लगता है वो देखता है उसके नीचे पानी भरने लगता है और अब वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो पॉइजनियस फायर उसके बॉडी में हावी हो रहे थे और वो सोचता है क्या मैं यहाँ अपना हेविली फ्लेम को यूज करूँ। देन वो सोचता है नहीं यहाँ पर तो पिल किंग गुहे भी प्रेजेंट है जो कि मेरे इस हेविली फ्लेम को पहचान लेंगे। देन उसके पसीने छूटने लगते हैं। शुयान को दोबारा से इल्यूशंस होते हैं उसके आसपास बहुत सारे ब्लैक स्पिरिट हैं और वो सब एक साथ शुयान की तरफ हमला करने लगते हैं। इसी टाइम पे बाहर से पिल किंग गुहे शुयान को देखते हुए बोलते हैं मुझे जितना लगता है ये हेविली फ्लेम को कंट्रोल करना इतना इजी नहीं है और शायद इसीलिए ये लड़का हेविली फ्लेम को यूज नहीं कर रहा है। और इसी टाइम पे वहाँ पे ल्यूलिंग अपने पिल को रिफाइन करके अपने रूम से बाहर आ जाता है। इसी टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट हुए बहुत लोग मास्टर गुहे को बोलते हैं आपका स्टूडेंट है, आपने उसे सिखाया है, इसीलिए वो इतना जल्दी पिल को रिफाइन कर पाया। ल्यूलिंग को वहाँ पे देख के प्रेसिडेंट फार्मा बोलते हैं सच में ल्यूलिंग भी काफी टैलेंटेड है। ये सुन के गुहे बोलते हैं ये लड़का अभी अभी अल्केमिस्ट बना है। उसके बाद लिटिल प्रिंसेस भी काफी स्टाइल से अपने इंटरनल एग्जाम रूम के बाहर आ जाते हैं और ल्यूलिंग को बाहर खड़ा देख वो बोलते हैं मुझे नहीं लगा था कोई मुझसे भी जल्दी पिल्स को रिफाइन कर देगा और तुमने मुझसे जल्दी पिल बना तो लिया है लेकिन मेरा पिल तुमसे भी ज्यादा प्यूरिफाइंग होगा। अब मास्टर आओताओ ये सोचते हैं धीरे धीरे करके टाइम जा रहा है, ये लड़के ने क्या अभी तक अपना पिल नहीं बनाया। अब एक एक करके सारे स्टूडेंट्स अपने इंटरनल एग्जाम रूम से बाहर आ जाते हैं और सबको बाहर आते देख आओताओ काफी टेंस हो जाते हैं और वो अपने आप बात करते हैं ये लड़का एग्जाम में पास तो हो पाएगा ना, ये लड़का अभी तक अपने रूम में कर क्या रहा है। इसी टाइम पे लिटिल प्रिंसेस हंसते हुए ल्यूलिंग को बोलते हैं देखो जिसके पास हेविली फ्लेम है वो अभी तक अपना एग्जाम खत्म नहीं कर पाया है और मुझे नहीं लगता आपका दोस्त एग्जाम में पास कर पाएगा। ये सुन के ल्यूलिंग बोलता है वो मेरा दोस्त नहीं है, हम सिर्फ एक दो बार ही मिले हैं। देन लिटिल प्रिंसेस ल्यूलिंग का तारीफ करते हुए बोलती है आपका एबिलिटी और स्ट्रेंथ तक वो कभी नहीं पहुंच पाएगा। इसी टाइम पे आओताओ काफी टेंस्ड होके बोलते हैं ये बदमाश लड़का अंदर कर क्या रहा है, टाइम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इधर शुयान को इल्यूशंस होते हैं उसके आसपास बहुत सारे ब्लैक घोस्ट हैं जो कि उसे मारना चाहते हैं जिसके चलते वो पिल को रिफाइन नहीं कर पाता और उसके बॉडी में पॉइजनस फायर काफी हावी हो रहे थे लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे खड़ा होके अपने पर्पल फायर को यूज करके पिल को दोबारा से रिफाइन करने लगता है और वो नोटिस करता है एग्जाम टाइम खत्म होने को बस अब कुछ ही टाइम बचे हैं तो वो अब बहुत सारे फायर
फायर पिल को कंज्यूम करके अपने हाथों से हेवी फायर प्रोड्यूस करने लगता है और वो पिल को दोबारा से प्यूरिफाई करने लगता है, जिसके चलते उसके आसपास उस रूम में एक हेवी एनर्जी वेव क्रिएट हो जाता है। देन बाहर लिटिल प्रिंसेस बोलते हैं वो लड़का सच में कितना लकी है, उसके पास हेवीली फ्लेम है और इतने कम एज में पूरी जियामा एम्पायर में किसी के पास भी हेवीली फ्लेम नहीं है। लेकिन क्या फायदा, वो तो ये एग्जाम को पास भी नहीं कर पाएगा। ये सुन के लियूलिंग बोलता है मेरे टीचर सही बोलते हैं, हेवीली फायर उतना इजीली कंट्रोल में नहीं आता। देन सीन चेंज होके आता है आओताओ के ऊपर, जो कि बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे और वो बोलते हैं ये लड़का ऐसा क्यों है, हे भगवान, अब इसी के हाथों में ब्लैक रॉक सिटी का मान सम्मान सब है, इसको हेल्प करना। देन इसी टाइम पे पिल्किंग गुहे बोलते हैं मुझे लगता है यानशो शायद कोई परेशानी में है। लेकिन प्रेसिडेंट फामा बोलते हैं नहीं, अभी तक एग्जाम का टाइम ओवर नहीं हुआ है, तो हम चाहते हुए भी उसको हेल्प नहीं कर सकते और मुझ पे भरोसा करो, वो लड़का काफी टैलेंटेड है, वो कोई भी प्रॉब्लम में नहीं होगा, वो पक्का अपनी हेवीली फ्लेम को अपने कंट्रोल में ले ही आएगा और ये पिल को प्यूरिफाई भी कर देगा। अब प्रेसिडेंट फामा खड़े होके बोलते हैं ऑलमोस्ट तुम लोगों का एग्जाम टाइम खत्म होने ही वाला है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो लोग अपने पिल को प्यूरिफाई करके बाहर आ चुके हैं वो सब एग्जाम पास कर चुके हैं। और मैं ये डिक्लेयर करता हूँ अब ये अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस का इंटरनल एग्जाम का क्वालिफिकेशन ऑफिशियली बंद होता है। और जस्ट इसी टाइम पे शुयान के रूम का दरवाजा खुलता है और उसके दरवाजे से बहुत सारे हेवीली फायर बाहर आते हैं, जिसे देख के हर कोई शॉक हो जाता है और शुयान बोलता है आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। और यहीं पर एंड होता है सीजन 4 का 9th एपिसोड।